शांति। आज का मुरली 13/6/20। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप का प्यार लेना हो तो आत्म अभिमानी होकर बैठो। बाप से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, इस खुशी में रहो। प्रश्न, संगम युग पर तुम ब्राह्मण से फरिश्ता बनने के लिए कौन सी गुप्त मेहनत करते हो? संगम युग पर तुम ब्राह्मण से फरिश्ता बनने के लिए कौन सी गुप्त मेहनत करते हो? उत्तर, तुम ब्राह्मणों को पवित्र बनने की ही गुप्त मेहनत करनी पड़ती है। तुम ब्रह्मा के बच्चे संगम पर भाई बहन हो। भाई बहन की गंदी दृष्टि रह नहीं सकती। स्त्री पुरुष साथ रहते दोनों अपने को भी के अर्थात ब्रह्म कुमार कुमारी समझते हो। इस नीति से जब पूरा पवित्र बनो तब फरिश्ता बन सके। अच्छा, ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझकर यहाँ बैठना है। यह रात तुम बच्चों को भी समझाना है। आत्मा अभिमानी होकर बैठेंगे तो बाप के साथ प्यार रहेगा। এটা ঠিক কথা না? যখন আমরা নিজেদেরকে আত্মা মনে করি তো বাবার সাথে প্যার হয়। যখন আমরা দেহ মনে করি तो देहधारी सिद्धेर साथे प्यार হয়। बाबा हमको राजयोग सिखलाते हैं। बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। यह याद सारा दिन बुद्धि में रहे, इसमें भी मेहनत है। कारण वस्तु ভিত্তিক
জগতে থাকতে থাকতে আমাদের কি হয়, বারবার ব্যক্তি, বস্তু, বৈভব এইসব দিকে বুদ্ধি চলে যেতে পারে। বাবা বলছেন কিন্তু আত্মিক স্থিতিতে থেকে বাবার ইয়াদের থাকা, बुद्धि के बाबा साथे रेखे रखा, तो इतनी मेहनत ये और घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, तो खुशी का पारा डल हो जाता है। बाबा सावधान करते हैं कि बच्चे यही अभिमानी होकर बैठे, अपने को आत्मा समझो। अभी आत्मा और परमात्मा का मेला है ना, एखनी से कथा आत्मा परमात्मा अलग रहे होगा। सुंदर मेला कर दिया जब मेला सदगुरु दला, तो आत्मा और परमात्मा का मेला है ना, मेला लगा था। कब लगा था? कभी मेला लेगे चलो जरूर कलयुग अंत और सतयुग आदि के संगम पर ही लगा हुआ। आज बच्चों को टॉपिक पर समझाते हैं, तुमको टॉपिक तो जरूर लेनी है। ऊंचे से ऊंचे भगवान, फिर नीचे आओ तो ब्रह्मा विष्णु शंकर, पाप और देवताएं। मनुष्य को यह पता नहीं है शिव और ब्रह्मा विष्णु शंकर का संबंध क्या है। शांति दाने सबचेয়ে উপরে শিব বাবাকে দেখানো হয়, सूक्ष्म बातने ब्रह्मा विष्णु शंकर के देखानो है। दुनियाते तो केउ जाने ना जे बाबा और ब्रह्मा विष्णु शंकरेर मध्य संबंध। किसी को भी उनकी जीवन कहानी का पता नहीं है। त्रिमूर्ति का चित्र नामी ग्रामी है, यह तीनों है देवता। सिर्फ तीन का धर्म थोड़ी ही होता है, धर्म तो बड़ा होता है द्वितीय धर्म। यह है सूक्ष्म बतनवासी, ब्रह्मा विष्णु शंकर होले सूक्ष्म बतनवासी, ऊपर में है शिव। मुख्य थे ब्रह्मा और विष्णु। अभी आप समझाते हैं, तुमको टॉपिक देनी है ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं। তোমাদেরকে এই টপিকের উপরে বোঝানো দরকার। ब्रह्मा থেকে विष्णु की করে হয় और विष्णु की করে আবার ब्रह्मा হয়। जैसे तुम कहते हो हम शूद्रों से ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता, वैसे इनका भी है। पहले पहले ब्रह्मा से विष्णु, फिर विष्णु से ब्रह्मा। वह तो कह देते हैं आत्मा से परमात्मा, परमात्मा से आत्मा। यह तो रंग है, এটা তো ভুল কথা। आत्मा परमात्मा, परमात्मा आत्मा, এটা तो भूल কথা, हो भी नहीं सकता। तो इस टॉपिक पर अच्छी रीति समझाना है। कोई कहते हैं परमात्मा कृष्ण के तन में आए हैं। अगर कृष्ण में आए फिर तो ब्रह्मा का पाठ खत्म हो जाता है। यदि कृष्ण शरीर आसतें बाबा, ताहले ब्रह्मार पाठ कोथाय? बोलते तो बोला है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, है किसेर स्थापना এটা কেউ জানে না। তো বাবা বলছেন যদি কৃষ্ণের শরীরে বাবা আসেন তো তাহলে তো ব্রহ্মার পাঠ বলে কিছুই থাকলো না, খতম হয়ে যায়। কৃষ্ণ তো है सतयुग का पहला पीठ, कृष्ण तो सत्य युगेर प्रथम राजकुमार। वहाँ पतित वो कैसे सकते, जिनको आप पर पावन बनाए। सत्य युगे सबाई पावन, ওখানে তো পতিত নেই যে এসে পাবন বানাতে হবে। बिल्कुल ही गलत है। यह बातें भी महारथी सर्विसिबल बच्चे ही समझते हैं, बाकी तो किसकी बुद्धि में बैठता ही नहीं है। यह टॉपिक तो बहुत फर्स्ट क्लास है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, बाबा बोलते हैं टॉपिक तो बहुत फर्स्ट क्लास टॉपिक। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं, उनकी जीवन कहानी बतलाते हैं, क्योंकि इनका कनेक्शन है। वास्तव में आत्मा तो एक, कखन तिनी ब्रह्मा कखन तिनी विष्णु, तो एদের তো মানে দুটো শরীরের কানেকশন তো আছে না। শুরু ही ऐसे करना है। ब्रह्मा सो विष्णु কত সময়, ब्रह्मा থেকে विष्णु হতে কত সময় লাগে? 1 সেকেন্ড।
विष्णु से ब्रह्मा बनने में 84 जन्म लगते हैं। यह बड़ी समझने की बात है। अभी तुमको ब्राह्मण कुल के प्रजापिता ब्रह्मा का ब्राह्मण कुल कहा गया। प्रजापिता ब्रह्मा तार मुख निश्चित ब्राह्मण तैरी হয়েছিলেন, तो সেই কুল কোথায়? प्रजापिता ब्रह्मा की तो नई दुनिया चाहिए ना, नई दुनिया है सती, वहां को प्रजापिता है नहीं। हाँ, তাই বলে সত্য যুগে গিয়ে तो प्रजापिता হবেন না। कलयुग में भी प्रजापिता हो नहीं सकता, कलियुग में प्रजापिता হবেন না। वह है संगम युग, कलियुगের अंतिम, सत्य যুগের आदि। এই সময় বাবা প্রজাপিতা ব্রহ্মাকে তৈরি করেন এবং তার মধ্যে প্রবেশ করে মানে বাবা তাকে অ্যাডাপ্ট করে তার মধ্যে বাবা বসে আমাদের বাচ্চাদের তার মুখ দিয়ে ব্রাহ্মণ বানান। तुम अभी संगम करो, शूद्र से तुम ब्राह्मण बनेगो। कलि जुगे আমরা শূদ্র ছিলাম, संगम जुगे ब्रह्मार मुख निश्चित बाणी सुने আমরা ब्राह्मण হলাম। बाप ने ब्रह्मा को अडॉप्ट किया है। शिव बाबा ने इनको कैसे रचा यह कोई नहीं जानते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा रचना करलेन কিভাবে এটা তো কারো জানা নেই। त्रिमूर्ति में रचता शिव का चित्र ही नहीं है, तो मालूम कैसे पड़े कि ऊंचे ते ऊंच भगवान है, बाकी सब है उनकी रचना। यह है ब्राह्मण संप्रदाय। तो जरूर प्रजापिता चाहिए। कलयुग में तो हो न सके, सतयुग में भी नहीं। गाया जाता है ब्राह्मण देवी देवताएं नाम। अब ब्राह्मण कहाँ के है? प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ का है? जरूर संगम युग का कहेंगे। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। वर्तमाने আমরা আছি पुरुषोत्तम संगम युगे। इस संगम युग का कोई भी शास्त्र में वर्णन नहीं है। आश्चर्य कथा कोनो शास्त्रे किंतु संगम युगের কথা কেউ জানে না, কোথাও লেখা নেই। আর তাই সারা কিন্তু হিস্ট্রি জিওগ্রাফি বদলে গেছে, সবাই সব গড়বড় করে ফেলেছে। কারণ সংগম যুগের কথা তো লেখাই নেই। এত ইম্পর্টেন্ট যুগ যখন ভগবান এসে পুরানো দুনিয়াকে বদলে নতুন দুনিয়া বানাচ্ছে, এই যুগের কথা শাস্ত্রে লেখা নেই। महाभारत लड़ाई भी संगम पर लगी है, न कि सतयुग या कलयुग। এই মহাভারতের লড়াই বা কবে লেগেছিল? সত্য যুগে লেগেছিল, কলি যুগে লেগেছিল, নাকি संगम যুগে? पांडव और कौरव यह है संगम पर। वास्तवे पांडव कौरव सब किंतु एक संगमेर कथा। तो पांडव संगम युगी हो, तो कौरव कलियुगी हैं। আমরা পাণ্ডব, আমরা সত্য যুগে, এই संगम যুগে, और कौरवरा कलि যুগে। गीता में भी भगवान वचन है ना, तुम हो पांडव दैवी संप्रदाय, तुम रूहानी पंडे बनते हो, तुम्हारी है रूहानी यात्रा जो तुम बुद्धि से करते हो। আমাদের তো আত্মিক যাত্রা যেটা আমরা বুদ্ধির দ্বারা করি। कहते हैं अपने को आत्मा समझो, याद की यात्रा पर रहो। जिस्मानी यात्रा में तीर्थों आदि पर जाकर फिर लौट आते हैं, वह आधा कर चलती है। যেটা মানে ভক্তি মার্গে যে মানুষ তীর্থ যাত্রা করে, শরীরের দ্বারা যাত্রা করে, তো ওখানে তো যাত্রা করতে যায় তীর্থে, আবার ফিরে আসে। তো দ্বাপর অন্তরী अर्थात आधा कल्प ওই যাত্রা चले। यह संगम युग की यात्रा एक ही बार की है। तुम जाकर मृत्यु लोक में वापिस नहीं आएंगे। গীতাতে এই কথা আছে যে ওইখানে যাত্রা করার পর আর এই দুনিয়া ফিরে আসবে না। তো লোকে এর অর্থ বোঝেনি, তাই তারা বলে যে মুখ্য হয়ে যায়। আসলে তা নয়, এই নরক দুনিয়ায় আমরা আর আসবো না। पतितगण फिर तुमको पवित्र दुनिया में आना है, पवित्रगण फिर तुमको पवित्र दुनिया में आना है।
इसलिए तुम पवित्र बन रहे हो। तुम जानते हो अभी हम ब्राह्मण संप्रदाय के हैं, फिर दैवी संप्रदाय विष्णु संप्रदाय बनते हैं। सतयुग में देवी देवताएं विष्णु संप्रदाय है। वहाँ चतुर्भुज की प्रतिमा रहती है, जिससे मालूम पड़ता है यह विष्णु संप्रदाय है। বাবা বলেছিলেন লক্ষ্মীনারায়ণের রাজ সিংহাসনের পিছনে এইরকম বিষ্ণু ছবি থাকে, বোঝানোর জন্য যে বর্তমানের এই দুনিয়া সত্যযুগ विष्णु संप्रदाय। यह प्रतिमा है रावण की, तो रावण संप्रदाय है। तो यह टॉपिक रखने से मनुष्य वंडर खाएंगे। तो ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, এই টপিক রেখে যদি ভালো করে বোঝানো যায় তো মানুষ তো आश्चर्य हो जाए। अब तुम देवता बनने के लिए राजयोग सीख रहे हो। ब्रह्मा मुख्य वंशावली ब्राह्मण, तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो, अडॉप्ट किए हुए हो। ब्राह्मण भी यहाँ है, फिर देवता भी यहाँ बनेंगे। এখন আমরা ব্রাহ্মণ এখানেই আছি, এখান থেকে আমরা দেবতাদের যোগ্য তৈরি হয়ে যাব। ডিনাস্টি यहाँ की होती है। দেবতাদের রাজধানী কিন্তু এই সৃষ্টিতেই হয়। डिनास्टी राजा को कहा जाता है। विष्णु की डिनास्टी है, ब्राह्मणों की डिनास्टी नहीं कहेंगे। ब्राह्मणদের राज्य में देवताদের राज्य है। डिनास्टी में राजा ही चलती है, एक पिछाड़ी दूसरा, फिर तीसरा। फर्स्ट लक्ष्मी नारायण, सेकेंड लक्ष्मी नारायण, थर्ड लक्ष्मी नारायण, एरकम করে চলবে। अभी तुम जानते हो हम हैं ब्राह्मण कुलभूषण। এখন আমরা ब्राह्मण कुलभूषण, फिर देवता बनते हैं। ब्राह्मण से विष्णु कुल में, विष्णु कुल से आते हैं क्षत्रिय चंद्रवंशी कुल में, फिर वैश्य कुल में, फिर शूद्र कुल में, फिर ब्राह्मण से देवता बनेंगे। तो এটাই সাইক্লিক অর্ডারে চলতে থাকে। ब्राह्मण से देवता, देवता से क्षत्रिय, क्षत्रिय से वैश्य, वैश्य से शूद्र, फिर शूद्र से ब्राह्मण। अर्थ कितना क्लियर है। चित्रों में क्या क्या दिखाते हैं। आप ब्राह्मण सो विष्णु कुल के मालिक बनते हैं, इसमें बुझना नहीं चाहिए। बाबा जो ऐसे अर्थात निबंध देते हैं उस पर फिर विचार सागर मंथन करना चाहिए। किसको कैसे समझाएं। जो मनुष्य वंडर खाए कि यह इनकी समझानी तो बहुत अच्छी है। এত সুন্দর করে বোঝাতে হবে যে মানুষ আশ্চর্য হয়ে বলবে এরা তো খুব সুন্দর বোঝাচ্ছে। सिवाय ज्ञान सागर और तो कोई समझा ना सके। ज्ञानेर सागर बाबा ছাড়া তো এই কথাগুলো কেউ বোঝাতে পারে না। विचार सागर मंथन कर फिर बैठ लिखना चाहिए, फिर पढ़ो तो ख्याल में आएगा। आगे এগুলোর উপরে বিচার সাগর মন্থন করে লেখো, তারপরে পড়ো, তো খেয়াল আসবে কোথায় কোনো পয়েন্ট মিস হয়ে গেছে কিনা, তারপরে শোনাতে যাওয়া উচিত। यह अक्षर ऐड करने चाहिए। बाबा भी पहले पहले मुरली लिख कर तुमको हाथ में दे देते थे, फिर सुनाते थे। यहाँ तो तुम घर में बाबा के साथ रहते हो, अब तो तुमको बाहर में जाकर सुनाना पड़ता है। यह टॉपिक बड़ी वंडरफुल है। ब्रह्मा सो विष्णु, इनको कोई नहीं जानते। ब्रह्मा जी विष्णु हन एक कथा किन्तु दुनियाते केउ जाने ना। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा दिखाते हैं। ब्रह्मा के देखा विष्णु नाभि कमल থেকে कमल पुष्पेर উপরে তিনি বসে আছে তার জন্মদিন। जैसे गांधी की नाभि से नेहरू, परंतु
डिनाइस्टी तो चाहिए ना, राज्य तो चाहिए। ब्राह्मण कुल में राजा ही नहीं है। ब्राह्मण সম্প্রদায় তো बनते हैं দ্বিতি ডিনাইস্টি। এখন যারা আমরা ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়, আমরা তারপরে চলে যাব দৈবী রাজ্যে। দৈবী डिनाइस्टी হবে, द्वितीय डिनाइस्टी। फिर चंद्रवंशी डिनाइस्टी में जाएंगे, फिर वैश्य डिनाइस्टी। ऐसे हर एक डिनाइस्टी चलती है ना। सतयुग है हाईस्टेज वर्ल्ड, निर्विकारी दुनिया। कलयुग है विशियस वर्ल्ड, विकारी दुनिया, पति दुनिया। यह दो अक्षर भी कोई की बुद्धि में नहीं है। এই ভাইসনেস আর ভিসিয়াস, এই দুটো কথা মানুষের বুদ্ধিতে নেই। কেউ এগুলো কথা জানে না। नहीं तो यह जरूर बुद्धि में होने चाहिए कि विशियस से ভাইসনেস कैसे बनते हैं। পতিত থেকে পাবন কি করে হয়, বিকারী থেকে নির্বিকারী কি করে হয়। মানুষ না হলে চিন্তা করতো। मनुष्य ना भाइसनेस को जानते हैं ना विशियस को। तुमको समझा जाता है देवताएं भाइसनेस है। ऐसे कभी नहीं सुना कि ब्राह्मण भाइसनेस है। नई दुनिया है भाइसनेस, पुरानी दुनिया है विशियस। तो चलो संगम युग दिखाना पड़े, इसका किसको भी पता नहीं है। पुरुषोत्तम मास मनाते हैं ना, वह 3 वर्ष बाद एक मास मनाते हैं। 3 বছর পরে এক মাস ওটাকে মানায়, যেদিন এক एक्स्ट्रा एक दिन হয়। तुम्हारा 5000 वर्ष बाद एक संगम युग आता है, एटाও एक्स्ट्रा युग। मनुष्य आत्मा और परमात्मा को यथार्थ नहीं जानते हैं, सिर्फ कह देते हैं चमकता है अजब सितारा। बस जैसे दिखाते हैं। रामकृष्ण परमहंस का चेला विवेकानंद कहता था, मैं गुरु के सामने बैठा था। गुरु का भी ध्यान तो करते हैं ना। अभी बाप कहते हैं माँ में कल याद करो। ध्यान की तो बात नहीं, गुरु तो याद है कि खास बैठ करके याद करने से याद आएगा क्या? शुद्ध বসে याद করলে কি याद আসবে? उनकी गुरु में भावना थी कि यह भगवान है, तो देखा कि उनकी आत्मा निकल मेरे में लीन हो गई। स्वामी विवेकानंद गुरुर प्रति এত ভাবনা ছিল, তাই তিনি দেখলেন যে রামকৃষ্ণের আত্মা বেরিয়ে তার ভিতরে প্রবেশ করবে। उनकी आत्मा कहाँ जाकर बैठी, फिर क्या हुआ? कुछ भी वर्णन नहीं। बस खुश हुआ, हमको भगवान का साक्षात्कार हुआ। भगवान क्या है वह नहीं जानते। आप समझाते हैं श्री के चित्रों पर तुम समझाओ। यह है भक्ति मार्ग। श्री चित्र में बोझा যে এটা হচ্ছে भक्ति मार्ग। तुम जानते हो एक है भक्ति की बोट अर्थात नाव, दूसरी है ज्ञान की। ज्ञान अलग, भक्ति अलग है। बाबा कहते हैं हमने तुमको कल पहले ज्ञान दिया था, विश्व का मालिक बनाया था। बाबा तो মনে করাচ্ছে যে পূর্বকল্পেও আমি তোমাদেরকে জ্ঞান দিয়েছিলাম, তোমাদেরকে বিশ্বের মালিক বানিয়েছিলাম। अब तुम कहाँ हो? এখন তোমরা কোথায়? বিশ্বের মালিক তো বানিয়েছিলাম, তোমরা এখন কোথায়? तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है। कैसे और डिनाइस्टी आती, कैसे झाड़ बढ़ता है। जैसे गुलदस्ता होता है ना, यह सृष्टि रूपी झाड़ भी फूलदान है। মানে বিভিন্ন ধর্মের সবাইকে বাবা ফুলের সঙ্গে তুলনা করে বলছেন फूलदान है। बीच में तुम्हारा धर्म, फिर इनसे और 3 धर्म निकलते हैं। 3 धर्म माना আসলে মুখ্য 4টে ধর্মের কথা বলা হয়। आदि सनातन देवी देवता धर्म, फिर इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, ख्रिस्टान धर्म। तो बाबा बोलছেন
बीच में तुम्हारा धर्म, फिर इनसे और 3 धर्म निकलते हैं, फिर उनसे वृद्धि होती जाती है। तो इस झाड़ को भी याद करना है। कितनी डाल डालियां आदि निकलती रहती है, यानी কত ব্রাঞ্চেস এরকম বেরোতে থাকে। মূল তো আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম ছিল, তারপরে ধীরে ধীরে অন্যান্য ধর্মগুলো তৈরি হতে শুরু করলো, সেগুলোর আবার শাখা প্রশাখা ছড়াতে শুরু করলো। पिछाड़ी में आने वाले का मान भी हो जाता है। बट का झाड़ होता है ना, थूर है नहीं। কলকাতার বোটানিক্যাল গার্ডেনের উদাহরণ পাওয়া যায়, যে ওখানেও যেমন সবার জন্য প্রশ্ন রাখা আছে যে এই গাছের মূল কোথায়, যদি কেউ দেখাতে পারে তাকে প্রাইজ দেওয়া হবে। আজ পর্যন্ত কেউ দেখাতে পারেনি, কারণ কি মূলটা নষ্ট হয়ে গেছে, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। देवी देवता धर्म भी खत्म हुआ पड़ा है। ठीक এই লোক দেবী দেবতা ধর্ম এখন প্রায় বিলুপ্ত। নামমাত্র সবাই দেবতাদের মূর্তি চিত্র রেখে পূজা পাঠ করে, কিন্তু দেবতা ধর্ম তো প্রায় নেই বললেই চলে। बिल्कुल सड़ गया है। भारतवासी अपने धर्म को बिल्कुल नहीं जानते और सब अपने धर्म को जानते हैं। অন্যান্য ধর্মের যারা ফলোয়ার তারা তাদের ধর্ম স্থাপককে জানে, কবে ধর্ম স্থাপন হয়েছিল সবকিছু তারা জানে, কিন্তু এক আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের বাচ্চারা তারা কিন্তু জানে না। यो को कहते हम धर्म को मानते ही नहीं। मुख्य है कि 4 धर्म, बाकी छोटे छोटे तो अनेक हैं। इस झाड़ और सृष्टि चक्र को तुम अभी जानते हो। देवी देवता धर्म का नाम ही भूल कर दिया, फिर बाप उसकी स्थापना कर बाकी सब धर्म का विनाश कर देते हैं। अनेक धर्मेर विनाश और एक धर्मेर स्थापना, तो এটা বর্তমান সময়ের জন্য বাবা এখন এসে সেই এক আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম স্থাপন করেন এবং বাকি সব ধর্মের विनाश हो जाए। बोले के चित्र पर भी जरूर ले आना चाहिए। बोला माना सृष्टि चक्र, यह सतयुग, यह कलयुग। कलयुग में कितने धर्म हैं? सतयुग में है एक धर्म। एक धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश कौन करता होगा? भगवान भी जरूर इसके द्वारा तो कराएंगे ना। बाप कहते हैं ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करा था। ब्राह्मण सो विष्णु पुरीते देवता बनते हैं। बर्तमाने जरा ब्राह्मण ताराई विष्णु पुरीते देवता हो जाए। संगम पर तुम ब्राह्मणों को पवित्र बनने की ही गुप्त मेहनत करनी पड़ती है। तुम ब्रह्मा के बच्चे संगम पर भाई बहन हो। बाबा बोलছে তোমরা ব্রহ্মার বাচ্চা, ব্রহ্মা কুমার কুমারী, তোমাদের তো সঙ্গমে তোমরা ভাই বোন। গন্ধি দৃষ্টি ভাই बहन की रहने शक्ति, এই কথাটা যদি কারো মেমোরিতে একবার বসে যায়, সত্যি তো আমরা তো ঈশ্বর তো এক এবং আমরা সবাই তার সন্তান, তাহলে আমাদের মধ্যে আপসে ভাই বোনের রিলেশন, তো ভাই বোনের মধ্যে কখনো কুদৃষ্টি যেতে পারে না। स्त्री पुरुष दोनों अपने को बीके समझते हैं। स्त्री एवं पुरुष দুজনেই বাবার বাচ্চা হওয়ার পরে তারা বুঝে যায় আমরা তো ব্রহ্মা কুমার কুমারী। इसमें बड़ी मेहनत है। এই কথাটা বুঝতে পারা, বুদ্ধিতে ধারণ করা, এটা বহুত মেহনতের ব্যাপার। আসলে কিন্তু সহজ, যদি বুদ্ধি থেকে বুঝতে পারে তো সহজ, কিন্তু যদি বুঝতে না চায় তখন তার কাছে কঠিন। तो स्त्री पुरुष की कशिश ऐसी है जो बस हाथ लगाने बिगड़ नहीं सकती। यहाँ भाई बहन को हाथ तो लगाना ही नहीं है, नहीं तो पाप की फीलिंग आती है। बाबा এখানে বলেন बस भाई বোনের রিলেশন তো কখনো একে অপরের হাতও না লাগানো, তাহলে কিন্তু পাপের ফিলিং আসবে। हम बीके हैं,
यह भूल जाते हैं तो फिर खत्म हो जाते हैं। যদি এই কথা কেউ ভুলে যায় যে আমরা আসলে আপসে ভাই বোন, তাহলে কুদৃষ্টি যাবে আর তাহলে তো খতম হয়ে যাবে। इसमें बड़ी गुप्त मेहनत है। खाली युगल हो रहते हैं, किसको क्या पता, वह खूब जानते हैं, हम दिखे हैं, फरिश्ते हैं। दुनियार लोग की जाने যারা যুগল হলেও এরা আপসে নিজেদেরকে ভাই বোন মনে করে, এরা পবিত্র থাকে। তো তারা যারা এই যুগলরা পবিত্র থাকেন তারা তো মনে করে যে আমরা তো ব্রহ্মা কুমার কুমারী, আমরা ফরিস্তা। हाथ लगाना नहीं है, ऐसे करते करते सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ते बन जाएंगे, नहीं तो फरिश्ता बन नहीं सकते। फरिश्ता बनना है तो पवित्र रहना पड़े। ऐसी जोड़ी निकले तो नंबर 1 যায়। এইরকম যদি জড়ি বেরোয়, অর্থাৎ যুগল যদি বেরোয়, তো বাবা বলছেন তারা নাম্বার 1 এ চলে আসবে। कहते हैं दादा ने तो सब अनुभव किया, पिछाड़ी में करके संन्यास किया है। बहुत मेहनत तो उनको है जो जोड़ा बन जाते हैं। অনেকের মনে হয় দাদা তো তিনি তো সংসার বানিয়েছিলেন, তিনি তো সব অনুভব করেছিলেন, পরে তো এসে তিনি সন্ন্যাস করলেন। বাবা বলছেন যে বহু মেহনত তো তাদের হয় যারা এইরকম জোড়া হয়, অর্থাৎ যুগল। তাদেরকে তো বহু মেহনত করতে হয়। ব্রহ্মা বাবা তো পবিত্র হওয়ার জন্য, ফরিস্তা হওয়ার জন্য খুব মেহনত করেছিলেন। বাবার মতো তপস্যা তো কেউ করতে পারে না। तो फिर उसमें ज्ञान और योग भी चाहिए। बहुतों को आप समान बनाए तब बड़ा राजा बने। सिर्फ एक बात तो नहीं है ना। बाप कहते हैं तुम शिव बाबा को याद करो, यह है प्रजा पिता। बहुत ऐसे भी हैं जो कहते हैं हमारा काम तो शिव बाबा से है। অনেকের বুদ্ধি আবার কমজোর হয়, বলে আমার কাজ তো কেবল শিব বাবার সাথে, तो हम ब्रह्मा को याद ही क्यों करें, उनका पत्र ही क्यों लिखे। ऐसे भी हैं तुमको याद करना है शिव बाबा को, इसलिए बाबा फोटो आदि भी नहीं देते हैं। ब्रह्मा बाबा তার ফটো কাউকে দিতেন না, এই কারণে যে ইয়া তো শিব বাবাকে করতে হবে। इनमें शिव बाबा आता है, यह तो देहधारी है ना। अभी तो तुम बच्चों को आपसे वर्षा मिलता है, वह अपने को ईश्वर कहते हैं, फिर उनसे क्या मिलता है। कितना घाटा पड़ा है भारतवासियों को। एकदम भारतवासी ने देवाला मारा है, निश्चय हो गए, अमार हो गए, प्रजा से भीख मांगते रहते हैं, 10-20 बरस का लोन लेते हैं, फिर देना थोड़े ही है। প্রজার কাছে যদি 10-20 বছরের জন্য লোন দেয় তো তারপর কি আর লোন মানে চুক্ত করবার দরকার আছে। लेने वाले देने वाले दोनों ही खत्म हो जाएंगे, खेल भी खत्म हो जाना है। अनेक मुसीबतें शीत पर है, देवाला बीमारियां आदि बहुत है। कोई साहूकारों के पास रख देते हैं और वह देवाला मार देते हैं, तो गरीबों को कितना दुख होता है। क्यों यदि तार पैसा कोनो धनी व्यक्तिर काछे रेखे देय আর ধনী ব্যক্তি হয়তো সেই পয়সা বাস নষ্ট করে ফেলবে, নিজে কামাল হয়ে গেল, তাহলে গরিবের পয়সা তো চলে গেল, ও আর পাবি কি করে। कदम कदम पर दुख ही दुख है, अचानक बैठे बैठे मर जाते हैं। यह है कि मृत्यु लोक। अमर लोक में तुम अभी जा रहे हो, अमरपुरी के बादशाह बनते हो। अमरनाथ तुम पार्वतियों को सच्ची सच्ची अमर कथा सुना रहे हैं। बर्तमाने बाबा अमरनाथ আমাদের পার্বতীদেরকে বাবা সত্যি সত্যি अमर कथा सुनाते। तुम जानते हो अमर बाबा है, उनसे हम अमर कथा सुन रहे हैं। अब अमर लोग जाना है, মানে সত্য যুগে আমরা যাব,
इस समय तुम हो संगम युग पर। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुदगुदी। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। फिर हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पद्मा पदंगुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। विचार सागर मंथन कर ब्रह्मा सो विष्णु कैसे बनते हैं इस टॉपिक पर सुनाना है। बुद्धि को ज्ञान मंथन में बिजी रखना है। दूसरा, राजा पद प्राप्त करने के लिए ज्ञान और योग के साथ साथ आप समान बनाने की सर्विस भी करनी है। अपनी दृष्टि बहुत शुद्ध बनानी है। आज का वरदान, नाम और मान के त्याग द्वारा सर्वों का प्यार प्राप्त करने वाले विश्व के भाग्य विधाता भव। नाम और मान के त्याग द्वारा सर्वों का प्यार प्राप्त करने वाले विश्व के भाग्य विधाता भव। जैसे बाप को नाम रूप से न्यारा कहते हैं, लेकिन सबसे अधिक नाम का गायन बाप का है, वैसे ही आप भी अल्पकाल के नाम और मान से न्यारे बने तो सदा काल के लिए सर्वों के प्यारे स्वतः बन जाएंगे। जो नाम मान के भिखारीपन का त्याग करते हैं वह विश्व के भाग्य विधाता बन जाते हैं। कर्म का फल तो स्वतः आपके सामने संपन्न स्वरूप में आएगा। इसलिए अल्पकाल की इच्छा मात्र अविद्या हो। कच्चा फल नहीं खा, उसका त्याग करो तो भाग्य आपके पीछे आएगा। आज का सुना, परमात्मा बाप के बच्चे हो तो बुद्धि रूपी पांव सदा तथ नशील अर्थात बाबार हृदय जेन आसन करे नेওয়া যায়। परमात्मा बाबार बाচ্চা তুমি तो तुम्हार बुद्धि रूपी पाप जेन सदाई बाबार हृदय रूपी आसने पाবে। अच्छा, नमस्कार।